महाराज जी, कुछ लोग कहते हैं कि रावण काल्पनिक है क्योंकि उसे 10 सिर थे। इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालिए। श्री सीताराम। रावण और राम। राम क्या है? राजा दशरथ का पुत्र है। राजा दशरथ कौन थे? क्या थे? राजा दशरथ वो थे 10 घोड़े का रथ बना के, यानी 10 इंद्रियों का रथ बना के उसके ऊपर आरूढ़ हो गए। उसके घर में पैदा राम हुआ। और जिसके पास 10 इंद्रिय होते हुए भी वो काबिज नहीं कर सका, उसको दशानंद कहते हैं। यानी रावण को जो 10 सिर जो बताया है, वो 10 मन के अंदर चलने वाले अधोगति वाले विचार थे। उस विचार को काबू न पाने की वजह से उसका राम के हाथों वध हो गया। सर किसी भी इंसान के 10 नहीं होते। हर इंसान के अंदर 10 प्रकार के विचार आते हैं। धर्म, अधर्म, कर्तव्य, अकर्तव्य, प्रेम, क्रोध, लोभ, मोह, जी विचार है। ये विचार का वर्णन जो है वो बताया है कि ये 10 विचार के विचारधारा का व्यक्तिमत्व था। क्योंकि रावण के इतना बलशाली, शक्तिशाली, शिव भक्त, मातृभक्त कोई था ही नहीं। राम से ज़्यादा शक्तिशाली था। लेकिन परस्त्री को अपहरण करने के लिए या परस्त्री को नज़र डालने के लिए उसका सोने जैसी लंका का भी दहन हो गया। तो कई लोग पूछते हैं कि सोने की लंका हो सकती है? सोने जैसी लंका यानी अपने पास सब वैभव्य संपन्न राज्य होते हुए भी उसको खोना पड़ा, यानी उसकी सोने जैसी जिंदगी खोना पड़ा ना। इसीलिए सोने की लंका थी और वो सोने की लंका जली। इस जमाने में लोगों को ये बातें समझ में नहीं आती। जिसको नहीं समझता है उसको काल्पनिक बोल देते हैं। वैदिक सनातन धर्म में कभी भी कोई काल्पनिक और मिथ्य को कोई भी स्थान नहीं है। और कोई भी बात बगैर मतलब से, बगैर विज्ञान से आ ही नहीं सकती है। रामायण क्या है? रामायण कलयुग में आने वाले लोगों के जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण ऐसा ज्ञान है। रामायण क्या सिखाता है? अगर भाई जंगल में जाए यानी वन में जाए तो दूसरे भाई ने उसके साथ निभाना सिखाता है। रामायण क्या सिखाता है? धर्म और अधर्म का मार्ग सिखाता है। रामायण क्या सिखाता है? अगर कोई भी व्यक्ति रहे, यानी देखो जैसे कि शबरी का वर्णन आता है, उसको हाथों से खिलाया नहीं तो उसका झूठा बेर खा के बता दिया कि कोई मनुष्य में भेदभाव नहीं होता है। रामायण तुम्हें आने वाले कलयुग का कर्तव्य बताता है। रामायण ने तो ये सिद्ध किया कि अगर कलयुग में इंसान ने किसी के बीवी के ऊपर गलत निगाह डाली तो उसका भी यही हासिल होता है। उस समय रामायण में हमें ये बताया। तो हमारा ज्ञान का भंडार है। बस हमें किस तरह से लेना है, किस तरह से समझना है, किस तरह से जानना है, यही बात है। श्री सीताराम।